जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किया था। आज हम उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दी गई हैं और उनके हमें 5 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन की बात मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियोज में। क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर, ठीक है, इसमें गिवन है 2x माइनस 3y और इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले अगर हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं तो यहाँ पर हमें या तो x की वैल्यू के लिए या y की वैल्यू को निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x इक्वल्स टू इस 3y को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 6 माइनस 3y, और हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 6 माइनस 3y और अपॉन में 2। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से लेट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे y की तो हमारे पास x की वैल्यूज निकलेंगी। ठीक है, आप ये भी कर सकते थे कि इस जैसे मैंने x की वैल्यू निकाली है आप y की भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पुटिंग y इक्वल्स टू, अब हमें इस इक्वेशन को देखना भी पड़ता है क्योंकि नीचे डिवाइजर के फॉर्म में हमारा 2 है, तो अगर मैं यहाँ पर 0 ले लेता हूँ तो बचेगा 6, यानी y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम इसको पुट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2। सॉल्व करोगे 6 माइनस 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, कट होकर के आ जाएगा 3। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर वैल्यू हो गई है 3,0। एक ये सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट पुटिंग y इक्वल्स टू, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा हमें इवन नंबर, क्योंकि ऑड लोगे तो फिर इस तरह से ऑड आएगा, डिवाइड कंप्लीटली नहीं होगा। इवन नंबर जैसे 2 टेक करते हैं तो y इक्वल्स टू, अगर मैंने 2 टेक किया तो जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इंटू 2 और अपॉन में 2। 6 माइनस 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0 अपॉन 2 यानी 0। जब भी किसी नंबर का डिवाइड 0 में करते हैं तो 0 आता है, यानी दूसरा सोल्यूशन हो गया 0,2। ठीक है, y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 0 निकली है, तो इसके भी 2 सॉल्यूशन हो गए। ठीक इसी तरीके से हम राइट करेंगे, पुटिंग y इक्वल्स टू, अब आपको फिर से अगेन थिंक करना है। अभी मैंने प्लस का 2 लिया था, अब ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, -2 रख सकते हो। तो y इक्वल्स टू क्या रख देंगे, -2। ठीक है, तो हमारे पास x इक्वल्स टू 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई -2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 प्लस 6 अपॉन 2 प्लस इक्वल लगाइए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 12 अपॉन 2, कट होकर के आ जाएगा 6। तो हमारे पास तीसरा जो सॉल्यूशन आया है वो 6, -2 आ गया है। ठीक है, ऐसे वैल्यूज पुट करते चले जाइए और आंसर आपका आता जाएगा। पुटिंग y इक्वल्स टू, अब हम देखते हैं कि अगर हम 4 रख दें 4, ठीक है, तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 माइनस 12 अपॉन 2, बचेगा माइनस का 6 अपॉन 2, कट होकर के माइनस का 3 आएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन हो जाएगा -3,4। पहले हम x टर्म को राइट करते हैं फिर y को। 4 वैल्यूज़ हो गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद आएगा लास्ट वैल्यूज़ निकालनी, क्योंकि सभी की 5 फाइंड आउट करनी है। पुटिंग y इक्वल्स टू -4। ठीक है, इसको पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इंटू -4 अपॉन 2। 6 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 और अपॉन में 2 आ जाएगा 18 अपॉन 2, कट कर दोगे तो आ जाएगा कितना,
9, ठीक है। तो ये 5 वैल्यूज़ यहाँ पर यानी सोल्यूशन आ गए 9, -4। अब इसके बाद इसको एक टेबल में राइट कर दो, ठीक है। तो x और y, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने y की वैल्यू कितनी ली थी, 0, तो y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू क्या आई थी, 3, तो ये 3 हो गया, ठीक है। एक वैल्यू यहाँ पर आ गई। दूसरे में 0, ठीक है, और यहाँ पर था 2। तीसरी वैल्यू थी हमारे पास 6, -2, ओके। और फोर्थ वैल्यू थी हमारे पास -3, -4। और फिफ्थ वैल्यू है हमारे पास 9, -4। ये 5 वैल्यूज़ हैं। मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये सॉल्यूशन जो है हो सकता है कि आंसर से मैच भी कर जाएं और हो सकता है कि ना भी करे, क्योंकि इनफाइनाइटली है। हो सकता है उन्होंने कुछ दूसरे आंसर दे रखे हो और मैंने कुछ दूसरी वैल्यू निकाल के रखी हो। फिलहाल मैच करके देखते हैं। तो 0, -2 जैसे कि हमारा चेंज हो गया, इन्होंने 0, 2 रखा है, मैंने -2 नहीं रखा है, ठीक है, -2 नहीं रखा है। 3, 0 मैच कर रहा है। 6, -2 आ रहा है, तो उनका 6, +2 है। 9, -4 है, और इधर -3, 4 है। बहुत से सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह से आप कर सकते हो, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्लियर है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी बी, ओके। तो बी नंबर में हमारे पास गिवन है 2x/5 प्लस 3y + 10, 3y/10 और इक्वल में 3, ठीक है। ये इस तरह से गिवन है। तो सबसे पहले तो इसको आप जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे। एलसीएम हम टेक कर लेंगे, 10 आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2x यानी 4x, 2 2 जा 4x, क्योंकि 5 का डिवाइड इसमें करोगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। या ये समझ लो कि डिनोमिनेटर्स को हमें 10 करना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 4x हो जाएगा। और यहाँ ऑलरेडी 10 है, तो यहाँ पर रहेगा 3y और = 3, ठीक है। इसको इधर ले जाओगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4x + 3y और = 30। क्लियर है। इसके बाद हम यहाँ पर 4x को इधर ही रखेंगे और 30 - 3y, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 30 - 3y/4। इसको इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से लेट कर लीजिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पर y की वैल्यूज पुट करनी है और x की वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ राइट करेंगे पुटिंग y = अब इसको देखते हुए अगर हम पहले से ही 0 वैल्यू ले लेंगे तो यहाँ पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर कितना रख दें, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 30 - 3, 30 - 0 यानी 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है। तो 0 नहीं रखेंगे, 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक। 2 पुट कर दीजिए, तो x = 30 माइनस का 2 पुट कर दो, ठीक है। 30 - 3 × -2/4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 + 6/4 और आ जाएगा 36/4, कैंसिल आउट करने पर 9। तो पहला सोल्यूशन क्या मिलता है 9, -2, ठीक है। अगर हम प्लस का 2 रखते हैं तो आ जाएगा 6 यानी कि बचेगा 24, ठीक है। तो सबसे पहले कर देंगे पुटिंग y = पॉजिटिव का 2, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 -
3 इंटू 2 और अपॉन में 4, यह आ जाएगा 30 माइनस 6 और अपॉन में 4, यानी 24 अपॉन 4, तो ओवरऑल 6 आएगा। तो इसके सोल्यूशन हमारे पास आ जाते हैं 6,2। ठीक है, 2 सॉल्यूशंस हो गए। ओके, ठीक है। इसके आगे हम इधर सॉल्व कर देते हैं। पुटिंग y इक्वल्स टू, यहाँ ध्यान दीजिए इस पर। ठीक है, अब हम क्या पुट करें, 4 को देखते हैं। 4 3 12, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 18। ठीक है, और 18 डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मीन्स हुआ कि हमें कुछ दूसरा वैल्यू और टेक करना होगा। ओके, अगर मैं 6 रखता हूँ तो 18, हाँ 6 रखता हूँ। ठीक है, y की वैल्यू कितनी रख दें 6, तो x इक्वल्स टू 30 माइनस 3 इंटू 6 और अपॉन में 4, तो 30 माइनस 18 और अपॉन में 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 अपॉन 4, यानी कैंसिल आउट होकर 3। तो इसका एक सोल्यूशन आएगा 3,6। 3 हो गए। फिर लिखिएगा पुटिंग y इक्वल्स टू, अगेन हम चेक करते हैं रख करके, -6 अगर रखेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 48 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -6 रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 30 माइनस 3 इंटू -6 अपॉन में 4, 30 प्लस 18 अपॉन 4, 48 अपॉन 4, कैंसिल आउट कर दोगे तो 12 आ जाएगा, यानी हमारे पास 12 -6 हो गए। 4 सोल्यूशन हो गए। ठीक है, एक और निकालना है, तो यहाँ पर राइट करोगे पुटिंग y इक्वल्स टू, अब चेक करिए कौन सा रखना पड़ेगा, तो यहाँ से देखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग माइनस का 2 तो रख चुके हैं, प्लस का 2 भी हो गया है, -6 प्लस 6 भी हो गया है, 8 रखेंगे तो कितना आएगा 8 3 24, बचेगा यहाँ पर 6, तो 8 तो होगा नहीं। इसके बाद 0 रखने पर तो होगा नहीं, -3 रखने पर भी नहीं होगा, हाँ 10 रख लीजिए, इसमें 10 इसमें रख दीजिएगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू रख दो 10। ओके, जब आप 10 रखोगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x इक्वल्स टू 30 माइनस 3 इंटू 10 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 30 माइनस 30 अपॉन में 4, 0 अपॉन 4 की वैल्यू होती है 0, यानी कि हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा 0,10। ये हमारे 5 सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बना देंगे। यहाँ पर x और यहाँ पर y, तो x की वैल्यू सबसे पहले कौन सी निकाली थी 9, -2, तो यहाँ राइट करोगे 9, -2, फिर दूसरे के लिए 6, 2, तीसरे के लिए 3, 6, और फोर्थ के लिए 12, -6, लास्ट के लिए 0, 10। आंसर मैच करोगे तो 0, 10, 3, 6, ठीक है, और 6, 2, और इसके बाद 9, -2 और 12, -6। ठीक है, सब कुछ मैच हो रहा है इसमें। इस तरह से नंबर क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर इसी का सी नंबर देखिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सी देखिएगा, यहाँ तक हो गया है, इसके आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर सी भी इसी के तरीके हैं, सेम टू सेम। इक्वेशन इसमें गिवन है 3y = 4x, 3y = 4x, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि y को यहाँ से 4x/3 रखना है, ठीक है। और इसको बना दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप पुट करते हो पुटिंग, अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करोगे, उसमें क्योंकि उल्टा था इसमें उल्टा हो गया है, तो पुटिंग x = मान लीजिए 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y = 4 × 0/3 यानी 0/3, आंसर 0। तो पहला सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास 0,0, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पुटिंग x = अब 3 को देखते हुए मैं रखना है, तो हमें रखना पड़ेगा 3, ठीक है। तो y की वैल्यू 4 × 3 और अपॉन में 3 मीन्स 12/3, कैंसिल आउट करोगे तो 4 आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर 3,4 हमें मिल जाता है। पुटिंग x = अब यहाँ पर 4 है हमारे पास 4, तो इसको देखते हुए 8 रखना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी 6 रखना पड़ेगा, 6। तो y = 4 × 6/3 और इस प्रकार 24/3 कैंसिल आउट करोगे 8 आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास 6,8, ठीक है। इसमें 3,4 और उसमें 0,0, 3 सॉल्यूशन यहाँ पर हो गए। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। टू सॉल्यूशन इसके और बाकी हैं, ठीक है। तो देखिएगा इस बार क्या पुट करेंगे, पुटिंग, और हमें x की वैल्यू पुट करनी है, x = और इसको देखते हुए यहाँ पर पुट कर दीजिए 9, ठीक है। यहाँ पर पुट करिएगा 9, तो y = 4 × 9/3 और = 36/3 कट हो जाएगा और आ जाएगा 12। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाती है 9,12, ठीक है। 1, 2, 3 और 4 लास्ट और वैल्यू निकाल देते हैं। पुटिंग x = और इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो कितना रख दें, 12 रख देते हैं, ठीक है। y = 4 × 12/3, तो 12 4 जा 48 और अपॉन में 3 से कट करोगे 3 बन जा 3 3 6 जा 16। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 12,16। ये 5 वैल्यूज हो गई। तो x अपॉन में y, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दीजिए 0 0। इसके बाद 3,4 और इसके बाद 6,8, इसके बाद 9,12 और इसके बाद 12,16, ठीक है। तो 3,4 9,12 6,8, ठीक है। बाकी इसमें वैल्यूज माइनस की भी रखी हुई हैं, इस वजह से मैंने माइनस की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं की है, इसलिए हमारे आंसर आगे क्या आ रहे हैं, इनके पीछे क्या आ रहा है, ठीक है। तो आंसर सभी सही है। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करोगे। ओके, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।